Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start chapter 2 from civics. Chapter name is Understanding Secularism. मीन्स जो सेकुलरिज्म है उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, सेकुलरिज्म होता क्या है और कैसे हम क्या करते हैं सेकुलरिज्म को देखते हैं। सेकुलरिज्म होता है बेटा कोई भी एक ऐसी कंट्री जहाँ का अपना रिलीजन ना हो, ठीक है। मीन्स जब भी कोई कंट्री में कि अपना रिलीजन होता है तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन बनता है, ठीक है। तो एक ऐसी कंट्री जहाँ पर वहाँ उस कंट्री का अपना कोई रिलीजन ना हो। अगर नॉर्मली आपने देखा होगा तो हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो कौन सी है, हिंदी है, ठीक है। लेकिन आपको कहीं भी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि हमारा जो नेशनल रिलीजन कौन सा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, सब अलग अलग टाइप के रिलीजन फॉलो करते हैं। जैसे कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, ठीक है। तो सबके क्या है अपने मीन्स कोई भी धर्म ना हो, हम किसी भी एक धर्म को फेवर नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में इतने सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने रिलीजन हैं, सब अलग अलग टाइप के फॉलो करते हैं। तो मीन्स गवर्नमेंट किसी भी एक रिलीजन को फेवर नहीं करेगी, तभी हमारा कंट्री क्या है डेमोक्रेटिक कंट्री बन पाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है लोगों की फ्रीडम हो जाती है, वो चाहे कोई भी रिलीजन फॉलो करे। अगर लोगों के ऊपर बाउंडेशन लगाई जाती है उनको एक स्पेसिफिक रिलीजन फॉलो करने की, तो फिर क्या है उनकी जो सेंटिमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं हर्ट होती हैं और डेमोक्रेटिक सिस्टम को कहीं ना कहीं हम ये सोच सकते हैं कि लोगों को हम डेमोक्रेसी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। आपने देखो, आपने लास्ट जो चैप्टर है उसमें रीड किया था कि हमने जो अलग अलग टाइप के क्या किए थे बेटा, अलग अलग टाइप के जितने भी हमारे राइट्स थे वो किए थे, उसके साथ साथ क्या थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने फीचर्स थे वो किए थे। तो उन्हीं फीचर्स में से एक है हमारा सेकुलरिज्म। अब इसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा देखो, जैसे कि आप देखोगे हिंदू मुस्लिम हैं, तो वो क्या है, वो एक ही पार्ट में यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिका, ठीक है। तो हिंदू मुस्लिम एक उसमें रह रहे हैं, तो वो क्या है वहाँ पर क्या है क्रिश्चियंस भी हैं, तो वहाँ पर क्या है लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट होने तय हैं। और वहाँ पर जब किसी एक रिलीजन को सपोर्ट किया जाएगा तो फिर क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होने फिक्स हैं। तो इसीलिए क्या है, इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि कोई भी रिलीजन नहीं होगा, किसी भी स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। और इसी को हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। आई होप ये इंट्रोडक्शन है आपको क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, किसी भी पीपल के साथ किसी भी टाइप के किसी भी रिलीजन को लेकर ना तो बाउंडेशन लगाना, ना ही उसे कोई भी स्पेसिफिक रिलीजन फॉलो करने के लिए बाउंड करना, वो अपनी फ्रीडम से क्या है कोई भी रिलीजन फॉलो करना। और किसी भी कंट्री का कोई भी रिलीजन ना होना मीन्स वो कंट्री क्या है, एक सेकुलर कंट्री है। मीन्स सभी जितने भी रिलीजन है सबको इक्वली ट्रीट कर रही है, तो वो क्या है, वो एक सेकुलर कंट्री है। तो ये क्या है, ये इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो उसके साथ साथ हम क्या है और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन के और कौन से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अगर हम नॉर्मली हम बात करते हैं बेटा, तो जैसे कि हम देखते हैं जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में जो हिटलर थे ना, हिटलर ने एक डिस्क्रिमिनेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया। जो हिटलर था ना बेटा, वो एक जूस वो हुआ करते थे पूरी जनरेशन, ठीक है। तो उससे बड़ी हेट करता था, उसने बहुत सारे जूस को क्या है जर्मनी में मरवा दिया था। उसके बाद उसको जो जूस थे उन्होंने मिल क्या किया, अपना एक अलग स्टेट बना दिया, इजराइल, जो आज के टाइम पे इजराइल है। इजराइल अभी क्या करता है बेटा, जो मुस्लिम और क्रिश्चियन है ना बेटा, वो वहाँ पर क्या है वो माइनॉरिटी में है, बहुत बैडली क्या हो रहे हैं, इफ़ेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम सऊदी अरेबिया का एग्जांपल देखते हैं, तो सऊदी अरेबिया में क्या है मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स मीन्स मुस्लिम्स को छोड़कर और कोई भी रिलीजन हो, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, चर्च, तो वो क्या है वहाँ पर अलाउड नहीं है। वो पब्लिकली अपना रिलीजन बता नहीं सकते हैं, वो इस चीज़ से डरते हैं। तो ये क्या है, ये एक हम उसके बेस पे रिलीजन के बेस के क्या देख रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन ही देख रहे हैं। उसके बाद अगर हम और देखते हैं तो जो रिलीजियस कम्युनिटी हैं वो भी क्या करती हैं, रिलीजियस कम्युनिटी भी डिस्क्रिमिनेशन करती हैं दूसरे लोगों के साथ।
अगर हम देखते हैं बेटा तो डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ क्या है, कोई भी एक ऐसी कंट्री हो जहाँ पर क्या है, जहाँ पर किसी भी एक रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया जाए, मीन्स एक रिलीजन है उसको ऑफिशियली बना दिया जाए, तो उससे क्या होगा बेटा, जो और दूसरे रिलीजन के लोग उस कंट्री में रह रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, उनको वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से इफ़ेक्ट होंगे, उनके साथ क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो इसीलिए क्या है, किसी भी कंट्री का कोई भी ऑफिशियल रिकॉग्निशन किसी भी रिलीजन को नहीं दी जाती है। ठीक है, तो यहीं तक ये तक क्या था, इंट्रोडक्टरी पार्ट था। अब आगे करने वाले हैं हम व्हाट इज सेकुलरिज्म, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं बेटा। आई होप यहाँ तक आपको जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप मुझे सेपरेटली कॉल करके पूछ सकते हैं। कल हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज सेकुलरिज्म, मीन्स अब तक तो क्या है, हमने एक ओवरव्यू देखा है सेकुलरिज्म का। अब हम डीपली करने वाले हैं कि सेकुलरिज्म होता क्या है और ये क्या है, लोगों को कैसे इफ़ेक्ट करता है और किसी भी कंट्री के लिए सेकुलरिज्म क्यों ज़रूरी है।